ओ सामवेद भाष्य दशम खंड। छंद अनुष्टुप स्वर गांधार ऋषि अग्निस्तापस। तप से संपन्न अग्नि समान तेजस्वी अभ्यासी उपासक। देवता विश्वे देवा सब देव नामों से प्रसिद्ध परमात्मा के भिन्न भिन्न स्वरूप। ओम सोमं राजानां वरुणमग्निं मन्वार्भामहे आदित्यं विष्णु सूर्य ब्रह्मणं च बृहस्पतिम्। राजानां सर्वत्र विराजमान सोमम उत्पत्ति करता होने से सोम नामक, अग्निम अग्रदायक होने से अग्नि नामक, आदित्यम अदिति ही अखंड सुख संपत्ति, मुक्ति के अधिपति होने से आदित्य नामक, विष्णु सब में व्यापक होने से विष्णु नामक, सूर्यम सबके प्रेरक प्रकाशक होने से सूर्य नामक, ब्रह्मांडम सृष्टि रचयिता होने से ब्रह्म नाम वाले च और बृहस्पतिम वेदवाणी का रक्षक होने से बृहस्पति नाम वाले परमात्मा को अनवार भाव में अनुष्ठित करें, उपासित करें, उपासना में लाएं। भावार्थ: परमात्मा अपने भिन्न भिन्न गुणों और कर्मों के कारण भिन्न भिन्न नाम से उपासित करने, उपासना में लाने योग्य है। संसार के सोम आदि दिव्य पदार्थों में गुण उस परमात्मा से आते हैं, वही उनमें उनके दिव्य गुणों का आधान करने वाला होने से उस स्वरूप में देखा जाता है। अतः वह उस स्वरूप में एवं योग वसात धर्मवान होने से वैसा स्मरण करने योग्य है। मनुष्य सांसारिक सोम आदि पदार्थों में ही न फंसा रहे। ऋषि वामदेव बननीय परमात्मा देव जिसका है ऐसा उपासक, देवता विश्वे देवा सब देव नामों से प्रसिद्ध परमात्मा के भिन्न भिन्न स्वरूप। ओम इत एत उदारुहन दिव्या पृष्ठन्यारुहन प्रभोर्जयो यथा पथोदमंगरिशो ययो। एते अंगरिश ये सोम आदि नाम वाले परमात्मा के उपासक, श्रवणशील, मननशील, निधिध्यासनशील, आत्मसमर्पण द्वारा अंगों के स्वामी स्वात्मा को रशीला बनाने वाले योगी जन इस मर्त स्थिति से ऊपर उठ जाते हैं। पुनः ऊपर उठते उठते दिव्य पृष्ठान आरोहण सूर्य की पृष्ठों पर, सूर्य की तेज रश्मियों पर आरूढ़ हो जाते हैं। तेजो वही पृष्ठानि सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांति यत्रामृत च पुरुषो हव्य आत्मा। ध्याम प्रययो तेजो रश्मियों द्वारा अमृत धाम को प्रगमन कर जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। धोर पराजिता अमृतेन विष्टा त्रिपादस्यामृतम दिवी यथा भूर्जय पथ। जैसे सुगुण पराक्रमों से भूमंडल पर जय पाते हुए राजा लोग उत्तम शासन पथों मार्गों को प्राप्त करते हैं। भावार्थ: सोम आदि नामों से परमात्मा की उपासना करने वाले श्रवण मनन निधिध्यासन परायण उपासक जन, अंगों के स्वामी आत्मा को रशीला बनाने वाले योगी जन मरण देह से ऊपर उठकर सूर्य की तेजरूप रश्मियों पर आरूढ़ हो जाते हैं। पुनः अमृत रूप मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे भूमि को जय करते हुए राजा लोग उत्तम शासन पथों मार्गों को प्राप्त होते हैं। ऋषि कश्यपो असितो देवालो वाम देवो भाव। सूक्ष्मदर्शी दुर्वासना रहित अपने देव धर्मों को लाने वाला या बननी देव का उपासक। ओम राय अग्नि महे त्वा दानाय समिधि महे ईड़ी स्वाहि महे वृषण ध्यावा होत्राय पृथ्वी।
अग्नि, हे ज्ञान प्रकाश स्वरूप परमात्मन, मही दानाय राय, मान दान मोक्ष ऐश्वर्य के लिए त्वा समधि मही, तुझे अपने अंदर प्रकाशित करें, साक्षात करें। इस हेतु प्रसन्न जीवन वृष्टि करने वाले तो महे होत्राय, तेरे महान दान मोक्ष ऐश्वर्य के प्रतिकार में हमारे महान होत्र आत्मसमर्पण के लिए धावा पृथ्वी ही ईड़स्व, हमारे प्राण दान को इमे ही धावा पृथ्वी प्राणा दानो बड़ा ईड़ते वर्धयन्ते। भावार्थ, हे प्रकाश स्वरूप परमात्मन, तेरा दान महान है, जो कि मोक्ष ऐश्वर्य है, उससे बड़ा दान कोई नहीं है। उसकी प्राप्ति के लिए हम अपने अंदर तुझे प्रकाशित करें, साक्षात करें। इसका उपाय या इसके प्रतिकार या परिवर्तन में हम भी अपनी आत्मा को आत्मभाव से स्तुति समर्पण को तेरी भेंट दे सकें। इस हेतु हमारे प्राण उदान को बढ़ा, अर्थात हमें स्वस्थ दीर्घ जीवी बना दे। ऋषि भार्ग वाहुति सोमोवा, ज्ञान में परिपक्व आत्म समर्पण से संपन्न या सौम्य गुण वाला उपासक। ओम ददन्वे वा यदि मनुबोचत ब्रह्मेति विरुततः परिविश्वान काव्यान चक्रमिवा भुवतः यत ईम दधन्वे, जो उपासक इस स्वात्म समर्पण द्वारा इष्टदेव परमात्मा को साक्षात प्राप्त कर लेता है। धवि गत्यर्थ लिटि प्रथम पुरुषेक वचने रूपम छंदसम चात्पने पदम, वह और वह अथापि समुच्चार्थे भवति ही अनबोचित ब्रह्म इति ही, फिर अन्यों को उसका प्रवचन करता है कि ऐसा इत्यो प्रकारे ब्रह्म सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राप्तव्य देव है, तत् जिससे वह वो निश्चित कांतिमान जो अन्यों का कमनीय हो जाता है, वी गति कांति ही, तथा विश्वान काव्या परिभवत समस्त जीवन ज्ञान विज्ञानों को परिभव करता है, घेर लेता है, आश्रय बन जाता है। चक्र नेम एवं, जैसे चक्र घेरा चक्र को घेर लेता है, आश्रय में ले लेता है। यस्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। भावार्थ, योगाभ्यास आत्म समर्पण द्वारा परमात्मा को जो उपासक साक्षात प्राप्त कर लेता है और अपने साक्षात ज्ञान के अनुसार उसका अन्य को उपदेश देता है कि ऐसा महत्वपूर्ण देव ब्रह्म है, तो वह स्वयं कांतिमान हुआ, अन्यों का भी कमनीय चाहने योग्य हो जाता है, तथा समस्त जीवन के ज्ञान विज्ञानों का घेरा आश्रय बन जाता है। ऋषि पायो परमात्म परायण परमात्म शरण से ले अपने को पाप दुख अज्ञान से सुरक्षित रखने वाला उपासक। ओम प्रतग्ने हर्षाहर सृणाहे विश्वतिस्परि या तुधानस्य रक्षसो बलम नियुब्जो वीर्यम। अग्नि, हे पाप तापक दोष शोधक अज्ञान अंधकार निवारक परमात्मन, तू हर्षा अपने तेज से या तुधानस्य रक्षसो, मेरे प्रति यातना पीड़ा धारण करने वाले तथा जिससे हम अपनी रक्षा करते हैं, ऐसे पाप रोग दोष के हरो ज्वलन वेग बल को विश्वत परे सब ओर से सब प्रकार से सर्वदा प्रतिसुड़ाही प्रतिहिंसित कर दे, प्रतिरोध से नष्ट कर दे। बलम वीर निब्जु, प्रबल प्रवाह को भी पूर्ण रूप में ऋजु निर्बल कर दे, उपजो आर्जवे। भावार्थ, परमात्मा आत्म समर्पी उपासकों के पाप रोग दोष एवं उनके पूर्व रूपों को अपने तेज से सर्वथा अकिंचित कर निर्बल कर देता है। ऋषि कड़व मेधावी का पुत्र अत्यंत मेधावी। ओम तुम अग्नि वसूर ही रुद्रा आदित्या उत यजा स्वधरम जनम मनुजातम घृत पुरुषम। अग्नि, हे प्रकाशक तेजस्वी अग्रनेता परमात्मन, त्वं तो स्वधर्म घृत पुरुषम मनुजातम जन्म प्रति शोभन अध्यात्म
यज्ञ करता रेत वीर से पूर्ण हुए, ब्रह्मचर्य संपन्न शेमी रेतो वही घृतम पुसह स्नेहन सेवन पूर्णेशु। देव दिव्य गुण युक्त विद्वान हे देवा मनु जाता एवं उपासक जन के प्रति वसु ने रुद्रान आदित्यानुत वसु नामक वसाने वाले जीवन देने वाले प्राणों को प्राणा वही वस्वा प्राणाहीदम सर्व वस्वा दत्ते। रुद्र नामक रुलाते हुए प्राणों को प्राणा वही रुद्रा प्राणाहीदम सर्वरोदयन्ते। आदित्य नामक रस के आदान करने वाले प्राणों को प्राणावा आदित्य प्राणाहीदम सर्वमाददते। यह जहाँ संगमनीय श्रेष्ठ उपयुक्त बनाता है। भावार्थ सद्गुण युक्त ब्रह्मचर्य संपन्न अध्यात्म यज्ञ के कर्ता उपासक को, जीवन धारण कराने वाले प्राणों को, दोष शोधक प्राणों को और आहार ग्रहण करने वाले प्राणों को परमात्मा उपयुक्त बना देता है। इति ओम शमः।